दोस्तों, कोरोना के बाद हम एक नए वातावरण में प्रवेश कर गए हैं और कोरोना कितना भयावह था आप सभी को मालूम है। यह लगभग पूरी पृथ्वी पर फैल गया था और अब पूरी पृथ्वी का ही वातावरण बदल चुका है। और ये जो वातावरण है यह इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस कोरोना के बाद नई नई बीमारियां फैल रही हैं और आज भी सुबह मैं जब टीवी पे खबर सुन रहा था तो एक लड़का डांस करता करता मर गया और ऐसे बहुत से हादसे हो रहे हैं। कोई जिम में मर जाता है, कोई कहीं दौड़ता हुआ मर जाता है और ये अचानक मरता है बिल्कुल ही। और इसका कारण यही वातावरण में बदलाव है। और ये जो मर रहे हैं ये बिल्कुल युवा हैं, युवा लड़के मर रहे हैं आजकल। और दोस्तों, अब हमारे यहाँ सांस से संबंधित बीमारियाँ इतनी होती हैं बहुत ज़्यादा। अगर जुकाम हो गया तो लगभग पूरे ही गांव को जुकाम हो जाएगा। अभी मैं देख रहा मेरे परिवार में खांसी है एक दो मेंबर को, तो गांव के हर दूसरे तीसरे घर में खांसी की बीमारी चल रही है। तो ये वातावरण का बदलाव है बिल्कुल। और इस वातावरण से कैसे निजात हो सकती है ये भी सोचने वाला विषय है। अब जिस दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं और इसका मुख्य कारण क्या है इसको भी समझने की आवश्यकता है। यह जो कोरोना फैला था ये चाइना में फैला था और चाइना की आबादी बहुत ही अधिक है और जहाँ पर भी ज़्यादा आबादी है इंसानों की वहीं से ही बीमारियाँ फैलती हैं। और भारत में भी फिर फैलाए बहुत ज़्यादा इंसान मरे हैं। सरकारी आंकड़ों तो कुछ कहते हैं सरकारी आंकड़े तो, और उस दौर में जब शमशान घाटों में लाशें फूक रही थी तो उससे पता चलता था कि सरकारी आंकड़ों से भी अधिक मतलब मौतें हुई हैं। कई मौतों का तो पता ही नहीं लगता बिल्कुल भी। अभी 2-3 महीने पहले हमारे यहाँ 2 लड़के मर गए थे बिल्कुल ही, थोड़ी उम्र के थे, कुछ 30-32 साल के होंगे, 35 साल के, और वो बिल्कुल स्वस्थ थे। उसके बाद अचानक ही मतलब मर गए। तो ऐसा कर काट उन्होंने घर वालों ने अपना जो उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये तो ऐसे से हादसे तो रिकॉर्ड में ही नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं कितनी मौतें होती हैं। और इस वातावरण से दोस्तों क्या बचाव हो सकता है? इससे हमारे खान पान ठीक करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, ये भी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, उनको सोचने की आवश्यकता है। और कम से कम सरकार को भी सजग करना चाहिए भाई क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों, ये जो बीमारियां हैं और ये सभी बीमारियां जो हैं सांस से संबंधित हैं। सांस से संबंधित बीमारियां बहुत ही ज़्यादा फैल रही हैं आजकल। और ये शायद हमारा रहन सहन ही ऐसा हो गया है या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। आबादी का भी एक बड़ा कारण है। तो बहुत ही मतलब आने वाला जो दौर है वह ख़तरनाक है। जो आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा ये भी सोच कर इंसान को बहुत परेशानी होती है। और दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि सरकारों को सचेत करना चाहिए, डॉक्टरों को सचेत करना चाहिए इस नए वातावरण के उसमें भाई हम कैसे रह सकते हैं इसमें।